तो हाय गाइस, वेलकम टू टेक चिली। बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। करीब 1 वीक 2 वीक होगा मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो गूगल का ट्रांसलेट करने के लिए जो ऐप है वो कैसे यूज़ किया जाता है। वो बहुत बढ़िया ऐप है, एक परफेक्ट ऐप है। अगर आप कोई भी भाषा से आप चाहते हो कि उस भाषा को ट्रांसलेट करो, तो गूगल ऐप एक मस्त ऐप है जो जिस पे आप ट्रांसलेट करते हैं। जल्दी से बता देता हूँ। पहले आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल ट्रांसलेट ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद मैं फ़िलहाल ये ऐप लॉगिन है मेरे मोबाइल पे। अगर आपकी लॉगिन नहीं है तो आप शायद ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप लॉगिन कर दीजिए। आपकी जीमेल अकाउंट से ये लॉगिन हो जाएगा आराम से। तो इस ऐप का यूज़ ऐसा है कि यहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज दिया गया है। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं, जैसे कि इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। तो हम क्लिक कर लिए। तो ये इंग्लिश को हिंदी में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी, तो वो ट्रांसलेट कर दिया। उसके साथ ही उसका कुछ रिलेटेड कुछ दे रहा है भी। तो ये बहुत बढ़िया है। तो अगर कोई भी वर्ड के बारे में हमें जानना है तो ये बेहतर हमको आप बताएगा उस वर्ड के बारे में। तो यहाँ इंग्लिश से हिंदी में किया हूँ। अगर आप इंग्लिश से कोई भी भाषा, जैसे कि कोई भाषा, आप तेलुगु हो या जो भी, यहाँ मैं ओडिया भी सिलेक्ट किया हूँ। अगर ओडिया भी आप रखते हो तो ये बता दिया। नाइफ का मतलब ओडिया में क्या होता है, छुरी होता है, जो कि यहाँ लिख रहा है। हम गाइस, मुझे ओडिया पता है क्योंकि मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। तो और कुछ लिखते हैं, तो आप कुछ भी, जैसे यहाँ ऐसा अल्टरनेट भी कर सकते हो। ओडिया से आप कुछ लिखो और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। वैसे ही ओडिया से अगर आप हिंदी कर ले तो हिंदी में अगर आप कुछ भी लिखते हो यहाँ, तो वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देगा। सिर्फ आप यहाँ सिर्फ एक वर्ड को नहीं, एक सेंटेंस को भी लिख सकते हो, जिससे ये उससे भी ट्रांसलेट कर देगा। और एक यहाँ बहुत बड़ा चीज़ दिया गया है, जैसे कि कॉन्वर्सेशन। कर रहा है या कुछ रीजनल लैंग्वेज से देखते हैं। ओडिया सेलेक्ट करके, नहीं, ओडिया रीजनल लैंग्वेज सारे सपोर्ट नहीं है फिलहाल। हिंदी तो इसमें सपोर्ट कर रहा है। यहाँ कॉन्वर्स यहाँ कॉन्वर्सेशन है। अगर दोनों के अंदर, कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है कि अगर दोनों के अंदर या तीनों के अंदर समथिंग कुछ बातें चल रहा है तो वो कंटिन्यूसली वो उसे ट्रांसलेट करते जाएगा। मान लो आप 2 दोस्त हो और 2 दोस्त के अंदर बातें चल रहा है, तो दोनों की भाषाओं को वो ट्रांसलेट करते जाएगा। और ये सुविधा कॉन्वर्सेशन की है। और यहाँ हिंदी, तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। और एक कैमरा है। फ़िलहाल तो मैं अंधेरे में हूँ, तो ये कुछ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ आप कोई भी, यहाँ देखो स्कैन दिया गया है, और यहाँ शायद आई थिंक आप कुछ स्कैन भी कर सकते हो। कुछ भी एक स्कैन करो तो वो शायद बता देगा क्या लिखा है, समथिंग कुछ। तो इसमें तो नहीं देखा हूँ, तो ये उस रिलेटेड कुछ होगा। और यहाँ इंपोर्ट फ़ोटो इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है। अगर कोई भी फ़ोटो को आप लाके यहाँ इंपोर्ट कर लोगे, अगर वो इंग्लिश में, तो आप जिस भी भाषा में चाहो उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि आप फ़ोटो है इंग्लिश में, आप चाहते हो कि वो ट्रांसलेट हो हिंदी में, तो वो फ़ोटो को उठा के आप यहाँ लगा सकते हो और वो ट्रांसलेट कर देगा। तो यहाँ ये सुविधा है। तो आप कैमरा का यूज़ करके आप कोई भी फ़ोटो वगैरह कुछ भी, अगर रास्ते में कुछ लिखा गया हो या कुछ भी, आपको कहीं भी कुछ लिखा गया हो, आपको पता नहीं है ट्रांसलेट करना है, सीधा इस कैमरा पे आ जाओ और उस कैमरा को लेके उस
उसके ऊपर रख लो या उसके आगे रख लो, वो ट्रांसलेट कर लेगा। तो ये था गूगल की आपकी पूरा रिव्यू। बहुत बढ़िया ऐप है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऐप है प्ले स्टोर पे ये ट्रांसलेट करने के लिए, और गूगल का है। तो और जो भी आप यहाँ लिखोगे वो आप सेव भी कर सकते हो क्लाउड, गूगल की क्लाउड स्टोरेज पे आप सेव भी कर सकते हो। एक बढ़िया चीज़ है। मान लो कुछ आप कुछ सर्च किए हो जो कि आप भूल गए हो, आपको वो चीज़ ढूंढना है, तो आप गूगल की अगर बैकअप ली हो तो वो आप ढूंढ सकते हो आराम से। तो और ये ऐप भी बहुत सिक्योर है क्योंकि गूगल के है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, आप इसे यूज़ कर सकते हो।